योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर इस महीने में आपको और मुझे देखकर कहते हैं, हे देश तू मत डर। हे देश बोलेंगे तो वहां पर क्या है, आपका नाम लिखना है। आप समझ रहे हैं, आपको देखकर प्रभु कहते हैं तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, शायद आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में कुछ ना कुछ बातों से आप डर कर यहां पर आए रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको देखकर ही आज कहते हैं तू मत डर, तू मत डर, तू मगन हो जा, तू आनंद हो जा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में इस महीने में बड़े बड़े काम करने वाला है। छोटा काम नहीं, प्रभु जो काम करता है वो प्रभु बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो बड़ा काम करने वाला एक परमेश्वर है। पढ़िए भजन संहिता 126 उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन पढ़। देखिए परमेश्वर यहोवा, भजन संहिता में लिखा है, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किया है। वो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी बड़ा काम करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। ठीक है, बड़ा बड़ा आशीष प्रभु हमें क्या करेगा, देगा। बड़ा बड़ा काम प्रभु हमारे जीवन में करेगा। ठीक है, मैं एक 4-5 पॉइंट, जैसा टाइम मिलता है वैसा मैं आपके बीच में क्या करेगा बताएगा। बड़े बड़े काम बोलेंगे तो क्या क्या बड़ा बड़ा करने वाला है प्रभु, कर कर मैं एक 4-5 पॉइंट आपके बीच में बताता हूं। ले लीजिए भजन संहिता 136 उसका 4था वचन। उसको छोड़कर कोई भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है। देखिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है फर्स्ट बड़ा काम क्या करेगा, आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। इस महीने में परमेश्वर के उपस्थिति में आए हुए आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है? उसके जैसा आश्चर्य कर्म करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, एक हिंदू परिवार का एक बहन, उसके शरीर में कैंसर का बीमारी। डॉक्टर ने बोला कि तू मर जाएगा, तू बचेगा ही नहीं, तू बचेगा ही नहीं, तू मर जाएगा, क्योंकि कैंसर का वो कैंसर तेरा पूरा शरीर में क्या हो गया है, फैल गया, इसलिए तू बच नहीं सकता करके उसको देखकर कह दिया। ऐसे समय पर उसने यीशु के बारे में सुना। यीशु के बारे में सुनकर वो विश्वास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आया। देखिए डॉक्टर लोगों ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, वो बहन विश्वास के साथ, नहीं डॉक्टर कुछ भी बोलने दो, लेकिन प्रभु मुझे क्या करेगा, चंगाई देगा, ऐसा एक विश्वास के साथ चर्च में आने लगा, प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर देखिए वो कैंसर का बीमारी से प्रभु ने उसको चंगा किया। हालेलुया। देखिए मैं क्यों कहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है वो साधारण परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़ा आश्चर्य कर्म क्या करेगा, करेगा? कितने लोग चाहते हैं मेरा जीवन में प्रभु ऐसा ही आश्चर्य कर्म करना है करके? हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर अगर आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करना है तो आपका जीवन में आप क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? देखिए पढ़िए मीका भविष्यद्वक्ता के किताब 7वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। हालेलुया।
परमेश्वर अगर आपके जीवन में अद्भुत काम करना है, परमेश्वर अगर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना है, तो आप मिस्र देश में से क्या करना है? बाहर आना है। मिस्र देश बोलेंगे तो क्या है? पाप का जीवन। आपका पाप का जीवन को छोड़कर आप क्या करना है? बाहर आना है। तब आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। अगर आप पाप का जीवन नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए प्रभु चाहते हैं अपने पाप का जीवन को छोड़कर आप बाहर आना है। देखिए हम बाइबल में हम सबको पता है, आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप किया तो परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हो गया क्या? परमेश्वर ने उनको दंड दिया क्या? बोलिए, परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा हुआ क्या? उनको दंड दिया क्या प्रभु ने? नहीं दिया। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने नहीं दिया। बाइबल कहता है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, प्रभु को पता है, प्रभु को पता है, लेकिन वो मुझे पता है तो कैसा पाप किया, ऐसा गुस्से में आया क्या? नहीं। बाइबल कहता है, पढ़िए 3 अध्याय उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय 8वां वचन में पढ़िए। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आप अगर आपके बच्चे लोग ने कुछ पाप किया, कुछ गलत किया, आप कैसा आएंगे? गुस्से से आएंगे, है कि नहीं? एकदम गुस्से से आएंगे मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर यहां पर देखिए वो गुस्से से आया क्या? नहीं। हमेशा जैसा वो वाटिका में आता था वैसे ही क्या किया? आदम और हवा से मिलने के लिए आया। लेकिन ये लोग क्या किए? डरकर छिप गए। ये लोग क्या किया? डरकर छिप गए। अभी प्रभु ने बोला, आदम तू कहां है? तब उसने बोला, मैं पाप किया इसलिए मैं पेड़ के पीछे क्या है? छिपा है। तू आकर कर प्रभु ने उसे बुलाया। जब वो परमेश्वर के सामने आया, प्रभु ने, देखिए प्रभु ने पूछा, प्रभु ने क्या पूछा? तुमने क्यों ऐसा किया? तुरंत देखिए आदम ने क्या किया पता है क्या? उसने अपने गलती को माना नहीं। उसने अपने गलती को माना नहीं। यहां पर ही देखिए प्रभु का गुस्सा आ गया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप पाप करते हैं, आप अगर गलत करते हैं तो परमेश्वर गुस्सा नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने गलती को मानते नहीं है, जब अपने पाप को आप कबूल नहीं करते हैं, तब परमेश्वर को गुस्सा आता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए हम अपने पाप को क्या करना है? कबूल करना है। हम अपने पाप का जीवन को क्या करना है? छोड़ना है। वो छोड़कर दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है। अपने आप को धर्मी बताने के लिए कोशिश नहीं करना है। बहुत से लोग देखिए, मैं बहुत अच्छा, मेरा जैसा कोई नहीं है, दूसरे के ऊपर लगा देगा, दूसरे के ऊपर दोष लगाएगा, लेकिन अपने आप को क्या? नहीं मैं अच्छा है, अपना गलती मानेगा ही नहीं। कितना बोलो, कई लोगों को देखो, कितना बोलो अपने गलती मानेंगे ही नहीं। मैं गलत नहीं है, मैं सही है, ऐसा ही बोलेंगे। एक शैतान का काम, एक इसका काम है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हमेशा हम अपने गलती को क्या करना है? मानना है। अगर आप अपने गलती को मानेंगे, मैं कहता हूं कि आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आप समझ रहे? पाप जो है बहुत डेंजर है, बहुत वायरस के जैसा है। किसका जैसा? कोरोना वायरस का जैसा पाप भी वायरस है, बड़ा वायरस है कि नहीं? कोरोना वायरस क्या है पता है क्या? एक व्यक्ति को आ गया तो दूसरे को भी पकड़ लेगा। ऐसा ही पाप भी है, ऐसा भी। हवा ने क्या किया? पाप किया। वो किसको पकड़ लिया? आदम को भी पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं? अगर एक व्यक्ति पाप करेगा, एक व्यक्ति के जीवन में पाप आ गया, वो क्या करेगा? उसका दोस्त, इसका दोस्त, उसको ऐसा ही पकड़े। वो एक बड़ा वायरस है, वायरस का जैसा ही है। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम क्या कहते हैं? पाप करने वाले लोगों के साथ तुम नहीं पास्टर, हाँ मैं पाप नहीं करेगा, ऐसा बोलेगा, तुम पहला क्या करेगा? आप समझ रहे? पाप करने वालों के साथ मत बैठो, पाप करने वालों के साथ संगति मत रखो।
क्यों हम कहते हैं? क्यों हम कहते हैं? इसलिए है कि पाप एक बड़ा वायरस का जैसा है। वो उसके अंदर से तुम्हें क्या करेगा? पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा। हवा ने पाप किया, हवा फल खा के आया, उसके बाद किधर? आदम को भी दिया। इसको बुद्धि कहां गया? इसको बुद्धि कहां? ये भी लेके क्या किया? खा लिया। आप समझ रहे हैं? पाप ऐसा ही है। इसलिए हम कहते हैं पाप करने वालों के साथ तुम क्या मत करो? संगति मत रखो। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अपना पाप का जीवन को हम क्या करना है? छोड़ना है। अपने पाप को हम कबूल करना है। बाइबल कहता है जो अपने पाप को छिपाता है, जो अपने पाप को कबूल नहीं करता है, उसे परमेश्वर की दया नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकता है। लेकिन जो अपने पाप का जीवन को कबूल कर कर पाप को छोड़ देता है, उसको प्रभु दया करते हैं, उसको प्रभु आशीष करते हैं। उसके जीवन में ही परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में अगर परमेश्वर बड़ा आश्चर्य कर्म करना है तो आपके जीवन में जो पाप है उसे आप क्या कीजिए? छोड़िए। पाप को क्या कीजिए? छोड़िए। तंबाकू खाना छोड़िए, मिश्री लगाना छोड़िए, गुटखा खाना छोड़िए, दारू पीना छोड़िए। देखिए, छोड़ के देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड मैं कहता हूं, भजन संहिता 117 117 उसका दूसरा वचन, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। देखिए, हिंदी में उसकी करुणा करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया कि उसका बड़ा करुणा हमारे ऊपर क्या हो गया है? प्रबल हुआ है। मराठी में पढ़िए वही वचन। विपुल बोलेंगे तो बहुत, है ना? बहुत आ गया है उसमें, लेकिन दया करके दिया है। एक्चुअली एक ही है, सब एक ही है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, उसका बड़ा करुणा हमारे ऊपर प्रभु देगा इस महीने में। हालेलुया। फर्स्ट मैंने कहा वो हमारे जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। सेकंड, उसका बड़ा कृपा, उसका बड़ा करुणा को परमेश्वर हमें इस महीने में क्या करेगा? देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु की कृपा हमें बहुत जरूरी है। आज अगर आप और मैं जिंदा है, ये परमेश्वर की कृपा है और कुछ भी नहीं है। देखिए, ये कोरोना वायरस के समय पर कितने लोग मर गए, कितने लोग, लेकिन आप और मैं, क्यों? आप बहुत अच्छे हैं इसलिए। जो मर गए उन लोगों से मैं बहुत अच्छा है इसलिए प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, ऐसा कोई है क्या बोलने वाला? ऐसा नहीं है। जो लोग मर गए हैं उसका मतलब यह नहीं कि वो पापी हैं इसलिए उनके ऊपर कोरोना वायरस आ गया इसलिए वो मर, नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं है। परमेश्वर की कृपा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए आज भी हम कैसे हैं? जिंदा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, हम प्रभु के पास से कुछ भी मांगिए ना मांगिए, मैं कहता हूं, लेकिन परमेश्वर की कृपा को मांगिए। पैसा रहकर कुछ फायदा नहीं है, गाड़ी घर सब कुछ रह के फायदा नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगा, मैं कहता हूं सब कुछ क्या करेगा? आ जाएगा। परमेश्वर की कृपा हमें कैसा मिलेगा? देखिए, बाइबल में आप देखिए, वचन कहता है कि नूह को परमेश्वर के दृष्टि में क्या मिला? क्या मिला? कृपा मिला। नहीं मालूम, आप लोग ऐसा देख रहे हैं क्या ये नया कुछ वचन बता रहे जैसा? पढ़िए उत्पत्ति के किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन पढ़िए। अनुग्रह बोले तो कुछ नहीं, कृपा, दोनों एक ही, अनुग्रह और कृपा एक ही है। देखिए, पूरा दुनिया नाश हो गया, पूरा दुनिया को प्रभु ने नाश कर दिया, लेकिन किसको बचाया प्रभु ने? नूह को।
क्योंकि प्रभु की कृपा उसके ऊपर थी, प्रभु की कृपा। मरियम को देखिए, मरियम के बारे में लिखा है बाइबल, उसको परमेश्वर की कृपा मिला। पढ़िए लूका पहला अध्याय उसका 28वां वचन। हाँ 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 हाँ, देखिए, पर ईश्वर का अनुग्रह, बोले तो परमेश्वर का कृपा तुझे क्या किया है, मिला है। सोचिए, यीशु मसीह को, मरियम को देखिए, परमेश्वर का कृपा मिला, इसलिए यीशु मसीह को जन्म देने का एक सौभाग्य उसे मिला। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा सुन रहे हैं? यीशु मसीह का आज भी देखिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं, मरियम, मरियम को क्या कहते हैं, यीशु का मां। यह पूरे दुनिया का उद्धारकर्ता का मां कहने वाला एक सौभाग्य उसे मिला। कैसा मिला, कैसा मिला? प्रभु की कृपा। सोचिए, आज हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। मोदी का मम्मी को कितने लोग जानते हैं? दुनिया जानता था क्या? नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा दुनिया के लोग कहते हैं, टीवी में आ रहे हैं, है ना, क्यों? मोदी जी का मां है करके। देखिए, यीशु मसीह का मां बोले कितना बड़ा सौभाग्य है। सोचो, कितने स्त्री लोग इस सौभाग्य को पाने के लिए बैठे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला, लेकिन मरियम को मिला, कारण उसकी कृपा। देखिए, परमेश्वर का कृपा आपको मिल गया तो देखिए, आप कहीं तो चले जाएंगे, आप कहीं तो, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की कृपा को हम क्या करना है, पाना है। प्रभु से पूछना, प्रभु आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा करके प्रभु से क्या करना है, पूछना है। दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद कैसा इतना आशीषित हुआ। क्या साउल बहुत अच्छा था, साउल बहुत पापी था और दाऊद बहुत अच्छा था, ऐसा ही क्या? नहीं है। साउल ने जो पाप किया उससे भी बड़ा पाप किसने किया? दाऊद ने किया। साउल ने कहीं व्यभिचार का पाप नहीं किया, लेकिन दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, मर्डर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर की कृपा, वो हमेशा क्या बताए, प्रभु आपकी कृपा, आपकी कृपा। लेकिन साउल ऐसा नहीं था, साउल ऐसा नहीं था। दाऊद हमेशा प्रभु आपकी कृपा, प्रभु। आप भजन संहिता पूरा पढ़कर देखिए, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा हर जगह पर। क्यों? आप समझ रहे हैं? इसलिए दाऊद के जीवन में आशीषित हुआ। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर का बड़ा कृपा इस महीने में प्रभु आपको क्या करेगा, देगा। कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? आमीन। लेकिन आपको क्या करना है पता है क्या? पढ़िए, एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 86 वर्सेस 5। भजन संहिता, हाँ 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 हाँ, देखिए, जितने तुझे पुकारते हैं उन्हें प्रभु, देखिए उसका मतलब जो प्रार्थना करते हैं उन्हें परमेश्वर अपनी कृपा क्या करते हैं, देते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का कृपा आपको क्या करेगा, मिलेगा। प्रार्थना ही नहीं करेगा तो कृपा ही नहीं मिलेगा। प्रार्थना करना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? पढ़िए, और भी वचन में बता दो, भजन संहिता 90 उसका 14वां वचन, 90 का 14। हाँ हाँ, बोर को कभी मिलेगा, प्रार्थना बोलेंगे तो कभी भी करेगा, ऐसा नहीं। सुबह सुबह उठकर जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर क्या करो, प्रार्थना करके देखो, प्रभु का कृपा आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बजाय सुबह सुबह उठकर क्या करना है, सुबह कितना बजे उठना है, 4 बजे 5 बजे उठकर प्रार्थना कर कर देखिए, परमेश्वर की कृपा आपको क्या करेगा, मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इस्राएली लोगों को मन्ना, अगर मन्ना चाहिए तो सूर्य उगने से पहला क्या करना है, जाना। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा को पाना है तो सुबह भोर के समय पर क्या करना है, उठकर प्रार्थना करो,
प्रार्थना करेंगे तो वो मन्ना क्या करेगा, वो कृपा मिलेगा। ये और भी देखिए, और एक वचन पढ़िए 92 भजन संहिता उसका 3रा वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, क्या 92 का 3, 92 का 2 पढ़िए। हाँ, सुबह के समय पर तेरी करुणा। हाँ, परमेश्वर का करुणा, प्रभु का कृपा हमें कब मिलता है? सुबह भोर के समय पर। इसलिए सुबह भोर के समय पर उठकर क्या करना है? प्रार्थना। हाँ, वही मैंने कहा, फर्स्ट मैंने कहा बड़ा आश्चर्य कर, सेकंड बड़ा कृपा, थर्ड मत्ती सुख समाचार के किताब 4 अध्याय 15वां वचन पढ़िए। मत्ती सुख समाचार के किताब 4 अध्याय 15वां वचन। हाँ 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 हाँ, थर्ड बड़ा ज्योति। कौन सा ज्योति? छोटा लाइट नहीं, बड़ा ज्योति। हालेलुया। थर्ड, आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा ज्योति क्या करने वाला है? उतर कर आने वाला है। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है ये ज्योति हमें क्यों पता है क्या? ये ज्योति आपके अंदर रहेगा तो ही आप अंधकार को क्या कर सकते हैं? पार कर कर जा सकते हैं। अय्यूब के जीवन में देखिए, वो कहता है, पढ़िए अय्यूब के किताब 29 उसका 3रा वचन, 29 का 3। हाँ हाँ, देखिए उजाला पाकर मैं अंधेरे में क्या करता था? चलता था। आप समझ रहे हैं क्या चाहिए? देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्योति क्या करना है? आना है। ये बहुत जरूरी है, ज्योति आना है, तभी अंधकार क्या होगा? बाहर जाएगा। अभी देखिए, एक कमरे में पूरा लाइट बंद कर दो, क्या रहेगा? अंधेरा। अगर लाइट ऑन करो, ऑटोमेटिक अंधेरा क्या हो जाएगा? बाहर अंधेरा बोलेंगे तो क्या है? शैतान है। आप समझ रहे हैं? अंधेरा बोलेंगे तो शैतान अगर जाना है, आपके जीवन से निकलकर जाना है, तो ज्योति क्या करना है? आना है। वो ज्योति कैसा आएगा? कैसा आएगा? मैं आपको बहुत सारा पॉइंट्स है उसके लिए, एक पॉइंट मैं बताता हूं। पढ़िए भजन संहिता 119 का उसका 130 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये वचन, ये बाइबल का वचन पढ़ने से आपके जीवन में क्या आएगा? ज्योति आएगा। ये वचन पढ़ने से आपके जीवन में क्या आएगा? ज्योति आएगा। उसका मतलब ये वचन ही क्या है? ज्योति है। आपके हाथ में क्या है? हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए वचन को क्या करना है? रोज पढ़ना है। बहुत से लोगों के जीवन में देखिए, प्रेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। प्रार्थना के लिए क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह उठेगा तो प्रेयर करेगा, दोपहर को भी प्रेयर करेगा, रात को भी प्रेयर करेगा, लेकिन बाइबल, आप समझ रहे? लेकिन ये वचन आप पढ़ेंगे तो ही आपके अंदर क्या आएगा? नहीं तो नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? ये वचन पढ़ना है। मैं कहता हूं, आप जैसा प्रेयर के लिए टाइम रखते हैं, उसी तरह बाइबल पढ़ने के लिए भी क्या करना है? एक टाइम रखना है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत, आप समझ रहे हैं? बाइबल पढ़ने, अभी आधा घंटा अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, देखिए मैं कहता हूं कि एक 20 मिनट प्रेयर करो और 10 मिनट बाइबल पढ़ो। आप समझ रहे हैं? कई लोग सोचे प्रार्थना करने से, कई लोगों का ऐसा माइंड है, प्रार्थना करने से आशीष मिलेगा। बाइबल पढ़ने से उससे भी ज्यादा आशीष मिलेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए भी क्या करो? अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो मैं कहता हूं 20 मिनट तो आप क्या करो? 20 मिनट प्रेयर करो, 10 मिनट के लिए वचन के लिए रखो।
ऐसा कर कर देखिए आपके जीवन में बहुत आशीष आएगा। लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास बाइबल है? मैं बहुत मारेगा तुझे, मैं बहुत मारेगा। तू उसके साथ क्या खेल रहा है? हा? तू उसके साथ खेल रहा है और पीछे से सब लोग तेरे को देख के हंस रहे हैं। कितने लोगों के पास बाइबल है? देखिए, ये बाइबल जो है जरूर क्या करना है, आपको पढ़ने के लिए आता है नहीं आता है, फिर भी आपके हाथ में बाइबल, बिना बाइबल के चर्च में कई लोग सोचते फ्री में बाइबल मिलेगा क्या, कि कैसा चाहिए? हाँ, कई लोग आके ऐसे ही पूछते फ्री में क्या? दुकान में जाके तुम कपड़ा फ्री में मांगने का ना, फ्री में कपड़ा मिलेगा क्या करके? हाँ? कपड़ा खाली, ड्रेस खाली, साड़ी खाली, 1000 रुपया 1500 रुपया दे के तुम क्या करते हो? खरीदते हो। और बाइबल खाली फ्री में मिलेगा क्या? हाँ? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं बाइबल लेके आया मेरे लिए नया। कितना 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 रहेगा? 1400, 1400 सिस्टर के लिए और मेरे लिए, दोनों को एक एक बाइबल। 1400 मैं मेरे ख्याल से मेरा ड्रेस का रेट जितना रहेगा उससे भी ज़्यादा है, उससे भी। मैं 1400 का मैं कभी, मेरे ख्याल से मेरे पास जितना ड्रेस है वो उसमें से एक भी 1400 का ड्रेस नहीं रहेगा। लेकिन उससे भी महंगा क्या है? बाइबल। क्योंकि देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग ये ड्रेस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये ड्रेस को जाके देख के, अच्छा ड्रेस, महंगा ड्रेस अच्छा से देख के खरीद के लाते हैं। हाँ? लेकिन बाइबल फ्री में चाहिए, ऐसा नहीं है। हम पैसा देकर अच्छा बाइबल क्या करना है? खरीदना है। कुछ तो 200 रुपये का वो नहीं, अच्छा बाइबल लेकर अच्छा से क्या कीजिए? पढ़िए। आप समझ रहे हैं? बाइबल हमारे हाथ में जरूर होना है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है तो बोलिए मैं मंगाता हूं, मंगा है ना। किस किस को चाहिए आप बोल के जाइए, सिस्टर को बोलिए मैं मंगा देता हूं। आप समझ रहे हैं? अगले संडे तक आपको क्या करेगा? मिल जाएगा। वो भाई आया है, इधर ही आया है, फोन किया मुझे। आपको अगले संडे तक क्या करेगा? मिल जाएगा। हालेलुया। ये बाइबल का वचन क्या करना है? पढ़ना है। ये पढ़ेगा तो ये आपके अंदर क्या आएगा? ज्योति आएगा। आपके जीवन में जो जो अंधकार है वो सब क्या करेगा? बाहर जाएगा। इसलिए बाइबल, वही मैंने कहा, फर्स्ट बड़ा आश्चर्य कर्म, सेकंड बड़ा कृपा करुणा, थर्ड बड़ा ज्योति, हाँ चौथा यूहन्ना के किताब 21वां अध्याय 11वां वचन। यूहन्ना के किताब, टाइम बहुत हो गया, मैं सिर्फ जल्दी बताकर मैं खत्म करता हूं। हाँ, बड़ा मछली, थर्ड आपको, फोर्थ आपको क्या देगा प्रभु? बड़ा मछली देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करें? बड़ा मछली, बड़ा मछली बोलेंगे तो पास्टर बड़ा मछली लेके जाके हम क्या करेंगे? पतरस को देखकर प्रभु ने कहा तू मछुआरा है, लेकिन मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। मच्छी बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? मनुष्य को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए पतरस पूरा रात मच्छी, वो मछुआरा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं खत्म करने वाला हूं, 5 मिनट्स का खत्म करेगा। पतरस एक बड़ा मछुआरा है। वो मच्छी पकड़ने के लिए गया। उसको समुद्र के बारे में A to Z मालूम है, कहां जाएगा तो कौन सा मछली मिलेगा ये सब मालूम है। पूरा रात उसने क्या किया? जाल बिछाया। पूरा रात उसने मच्छी पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसको एक भी मछली नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला। पूरा रात का उसका प्रयास क्या हो गया? वेस्ट। लेकिन जब सुबह में यीशु ने उसको देखकर कहा इस पार में क्या कर तू? जाल बिछा। वो जब जाल बिछाया 153 बड़ा मछली उसको क्या किया? मिला। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किस बात को दर्शाता है?
प्रभु हमारे प्रयास का फल जरूर क्या करेगा, देगा। आपका प्रयास का फल आपको जरूर क्या करेगा, मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए दान देते हैं, सुख समाचार बताते हैं, प्रभु के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका प्रयास का फल आपको जरूर क्या करेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि लेकर पढ़िए इब्रानी के किताब 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। हाँ, देखिए आपका काम, आपका बोले प्रयास, आपका काम, आपका प्रयास को भूलने के लिए वो अनीति परमेश्वर नहीं है। आगे पढ़िए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर कोई अनीति परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपका किया हुआ काम को भूल जाने के लिए, आपने प्रभु के लिए जो कुछ भी किया है उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के लिए अगर एक छोटा सा काम कर रहे हैं, उसका भी परमेश्वर क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं। परमेश्वर देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उसका हिसाब रखते हैं। बाइबल कहता है एक लोटा पानी देगा तो भी क्या करेगा, उसका प्रतिफल। सोचिए, एक गिलास पानी का प्रभु हिसाब रखते हैं। अगर हम आपके घर पर आए, आपने हमें एक गिलास पानी दिया, आपने एक गिलास पानी का भी प्रभु क्या करते हैं। सोचिए, आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं, हर एक को प्रभु हिसाब क्या करते हैं, रखते हैं। और आपका प्रयास का फल जरूर प्रभु क्या करेगा, देगा। देखिए, कई लोग, देखिए कितने चर्च में कितने लोग हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ किधर जाते हैं, ट्रैक्स मिनिस्ट्री के लिए भाग के जाते हैं। सोचो, प्रभु देगा कि नहीं, प्रभु देगा कि नहीं। सोचो, उनका प्रयास का फल जरूर प्रभु क्या करेगा, देगा। क्योंकि बाइबल प्रेरित पौलुस कहता है कि एक जगह पर दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 11वां अध्याय 23वां वचन पढ़िए। हाँ, देखिए वो कहता है मैं अधिक परिश्रम किया हूं, सबसे ज्यादा। हाँ, पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा मैंने प्रयास किया है, मैंने मेहनत किया है, प्रभु के लिए मैंने काम किया है, परिश्रम किया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं आपको एक ही बात कहता हूं, प्रभु के लिए आप जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल जरूर आपको क्या करेगा, मिलेगा। आप चर्च में अगर एक झाड़ू मारते हैं, वो भी प्रभु हिसाब में रखते हैं। हाँ जी, इसने क्या किया, झाड़ू मारा, हिसाब पे रखते हैं प्रभु। आप समझ रहे हैं? आपने एक प्लेट आपने साफ किया, वो भी प्रभु क्या रखेगा, सब हिसाब में रहेगा। प्रभु उसका प्रतिफल आपको क्या करेगा, देगा। देखिए, एक धारावी में एक लड़का, मैं आपको बताया है पहले, शायद कुछ लोगों को मालूम है, धारावी में एक लड़का रोज हर संडे सुबह 4 बजे उठकर जाकर चर्च को क्या करता, साफ करता था। 4 बजे, वो अकेला, बड़ा चर्च है उनका। एक्चुअली उनका चर्च में देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो टाइम में 500 लोग थे, अभी मेरे ख्याल से 600-700 लोग रहेंगे। वो टाइम में 500 लोग थे, कितना बड़ा रहेगा आप सोच लीजिए। उतना बड़ा चर्च को ये अकेला जाकर क्या करता, साफ करके धो के साफ करके आता था। वो कितने साल से तो करता था। आप समझ रहे हैं? वो लड़का, उसका पढ़ाई कितना पता है क्या, सिर्फ 8वीं। उसका पढ़ाई कितना, 8वीं। एक कंपनी में वो जब ज्वाइंट हुआ, प्यून का काम पे ज्वाइंट हुआ। प्यून क्या काम करने के लिए। आज परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किया, उसके हाथ के नीचे एमबीए पढ़ाई किया हुआ कितने लोग तो उसके हाथ के नीचे एमबीए पढ़ाई किया हुआ, ये कितना है, 8वीं है।
लेकिन इसके हाथ के नीचे MBA पढ़ाई किया वो लोग इसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। सोचो परमेश्वर इतना उसको आशीष किया। उसने बताया ये आशीष सिर्फ मुझे एक ही कारण से प्रभु ने दिया। मैं चर्च जाकर 4 बजे उठकर जाकर मैं चर्च को क्या करता था, धोता था। देखिए परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब है। आज उसने कितना तो लाख का फ्लैट लिया, अभी का बात है, कितना तो लाख में फ्लैट लिया। सोचो यही परमेश्वर का आशीष है। प्रभु जो है, आप परमेश्वर के लिए जो करते हैं उसे कभी क्या नहीं करेगा, प्रभु भूलेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं, कई लोग देखिए करेंगे लेकिन कुड़कुड़ा के, मैं मिला क्या पास्टर मुझे बोल, ऐसा ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर खुशी से पूरा मन से अगर परमेश्वर के उपस्थिति में अगर आप जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल आपको जरूर क्या करेगा, मिलेगा। आपका प्रयास का फल आपको जरूर क्या करेगा, प्रभु देगा। कुछ लोग देखिए रोज प्रेयर में आते हैं, रोज। कुछ लोग संडे खाली आएगा, वो भी कितना बजे, आराम से। ऐसा नहीं है। आप सर रोज देखिए, रोज उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखिए हमारा हर एक कामों का प्रतिफल प्रभु हमें क्या करेगा, जरूर देगा। शायद आज ऐसा लगेगा हमें कि मैंने इतना मेहनत किया मुझे कुछ नहीं मिला प्रभु ने, ऐसा लगेगा। लेकिन नहीं, प्रभु उसको हिसाब रखते हैं। सही टाइम पर प्रभु क्या करेगा, देगा। नेबुकदनेस्सर राजा को प्रभु ने तीरू करके एक देश प्रभु ने उसको दिए। रीजन प्रभु उधर बता रहे हैं। उसने मिस्र देश में उसने बहुत मेहनत किया। मिस्र देश के लोगों से युद्ध करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, उसका प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसके बदले में मैं तुझे क्या करा, तीरू करके एक देश, एजेकियल भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा है, तीरू करके मैं एक तुझे देश देता हूं। सो आप समझ रहे हैं। तो हमारा प्रयास को परमेश्वर क्या नहीं करेगा, भूलेगा नहीं। हम अभी तुरंत आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद में भी क्या कर सकते, लेकिन प्रभु जरूर देगा। उसका प्रतिफल जरूर प्रभु क्या करेगा, देगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने रात भर प्रयास किया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बड़ा मछली, वो भी 153 बड़ा मछली प्रभु ने उसको क्या किया, दिया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, आइए हम खड़े हो जाएंगे। और एक पॉइंट था लेकिन टाइम नहीं है। आइए हम खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। एक 4 मिनट का लिए 120 को मैं खत्म कर देगा, 116 हो गया, 120 को मैं खत्म कर देगा। सभी लोग आंख बंद कर कर परमेश्वर, हे देश तू मत डर। प्रभु आपको देखकर कहते हैं, आज हमारा देश का परिस्थिति देखेंगे तो फिर से एक डरावना संभव हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे देखकर कहते हैं, हे देश तू मत डर, तू मगन हो, तू आनंद हो जा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। प्रभु इस महीने में आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम करने वाला है, बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला है, बड़ा आश्चर्य कर्म है, बड़ा कृपा प्रभु करने देने वाला है। वो बड़ा ज्योति, बड़ा प्रकाश है, बड़ा मछली उडर दर शकल रिखा बदुना। सभी लोग अपने होठों को खोलकर थोड़े समय प्रभु को महिमा कीजिए, थोड़े समय प्रभु को स्तुति कीजिए, थोड़े समय प्रभु को धन्यवाद कीजिए। उसका बड़ा ज्योति, उसका बड़ा ज्योति, उसका बड़ा ज्योति उतर कर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अंधकार सब दूर होने दो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अग्नि 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 उडरा दरा शगाला रिखा बाला रिदारा शगाला रिखा बादुना रियंतुरबिकदिना रिकबा रियंतुरिया रिकबा रिशकाला रिखा बाबा बाबा। उसके सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य है, उसके ज्योति उतर कर आ रहा है। अंधकार सब निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला है। आपके जीवन में प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, लेकिन आप अपने पाप के जीवन को छोड़ दीजिए।
पापी लोगों के संगति को छोड़ दो। फिर से प्रभु कह रहे हैं, पापी लोगों का संगति को तुम छोड़ दो। प्रभु फिर से मुझे कहने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पापी लोगों के संगति को तुम छोड़ दो। पता नहीं मुझे किसके लिए प्रभु बता रहे हैं, मुझे पता नहीं। पापी लोगों के संगति को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म करेगा कर प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करूंगा कर प्रभु कह रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में एक आशीष को दूंगा कर प्रभु कह रहे हैं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। किसके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु फिर से कह रहे हैं, तुम पापी लोगों का संगति को तुम छोड़ दो। तुम सोच रहे हो मैं उसके साथ पाप नहीं करेगा, मैं उसके साथ पाप नहीं करेगा। नहीं, प्रभु कह रहे हैं उसके संगति को तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम भी एक दिन पाप में गिर जाओगे, नहीं तो तुम भी एक दिन पाप में गिर जाओगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं छोड़ दो, समर्पण कीजिए। प्रभु के ग्रीष्म दौरान समर्पण कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। हमारा प्रयास का प्रतिफल प्रभु देगा। आपका प्रयास को परमेश्वर कभी नहीं भूलेंगे। आप प्रभु के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। समर्पण कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया लॉर्ड। आइए इस समय अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाए। इस समय धन्यवाद कहते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके अभिषेक को प्रभु आपने उंडेल दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका लहू प्रभु हमें प्रभु शुद्ध और पवित्र करता है प्रभु। आपके लहू से प्रभु और भी और हमें धोइए प्रभु और शुद्ध और पवित्र करे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम कुछ भी नहीं प्रभु, हमें जो कार्य करता है प्रभु आपकी सामर्थ्य है प्रभु। प्रभु आप कार्य करे पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक से प्रभु और भी और हमें भरे पिता परमेश्वर, और हमें चलाए प्रभु, अगुवाई करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु सारी सभा के लिए प्रभु, जो आपने अगुवाई किया प्रभु आपके दासों को प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की प्रार्थना को प्रभु ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन से प्रभु आपने बातें की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा प्रभु हम केवल प्रभु यीशु आप ही को देते प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।